ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ 10वां अध्याय यानी 10वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा परमपिता ब्रह्मा और धरती के पालनहार भगवान विष्णु के संवाद में शिव महात्म का वर्णन के परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच संवाद हुआ, तो उसके लिए भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। और इस कथा में ब्रह्मा और विष्णु के संवाद में शिव महात्मा का वर्णन की कथा में मैं आपको ले चलता हूं, जिसे सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण होगा। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि भोलेनाथ को मोह के वशीभूत करने के लिए कामदेव ने नाना प्रकार के उपाय किए परमपिता ब्रह्मा के आदेशानुसार, क्योंकि उनको विवाह के लिए प्रेरित किया जा रहा था भोलेनाथ को कि किसी तरीके से ये विवाह करें। तो कामदेव को इसके लिए आदेश दिए परमपिता ब्रह्मा कि आप उनको अपने मोह के वशीभूत करिए, लेकिन उनके ऊपर बस न चला कामदेव का। कामदेव वापस अपने पत्नी सहित और दीन वत्सल शंभु का स्मरण करता हुआ अपने स्थान यानी अपने आश्रम को चले गए परिवार सहित। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं ब्रह्मा और विष्णु के संवाद में शिव महात्मा का वर्णन। तो संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। तो आइए चलते हैं इस कथा में। तो नारद उवाच, नारद जी बोले के ब्रह्मण विदे महाभाग धन्नस्त्वं शिव सक्तधीः कथितं सुचरित्रं ते शंकरस्य परमात्मनः निजाश्रमे गते कामे सगड़े शरतौ ततः किमासित्य की मां कर्षित्वं चरित्रम वदाधुना। तो उसके बाद देखा जाए तो नारद जी क्या कह रहे हैं। तो हे ब्रह्मण, हे विधे, हे महाभाग, आप धन्य हैं जो आपकी बुद्धि शिव में आसक्त है। आपने परमात्मा शंकर जी के सुंदर चरित्र का आख्यान किया और मार्गणों तथा अपनी स्त्री रति के साथ जब काम अपने स्थान पर चला गया तब क्या हुआ और आपने क्या किया, अब उस चरित्र को कहिए। तो कामदेव को अपने पुत्र के साथ, अपने पत्नी के साथ अपने आश्रम में चले जाने के बाद नारद जी पूछ रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ परमपिता ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि श्रृणु नारद सुप्रीत्या चरित्रम शशि मौलिनः यस्य श्रवण मात्रेण निर्विकारो भवे नरः निजाश्रमं गते कामे परिवार समन्विते यद बभूव तदा जातम चरित्रम निबोध में नष्टो भूनादर मदो
विस्मयो भुच्य मे हृदि निरानंदस्य च मुनिर्पुणे निज मनोरथे असोचम बहुधा चित्ते गृहीयात् स कथम स्त्रियम निर्विकारो जितात्मा स शंकरो योग तत्पर। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, आप अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के चरित्र को सुनिए, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य विकार से मुक्त हो जाता है और उसका मोह माया से बंधन छूट जाता है और काम के सब परिवार अपने आश्रम में चले जाने पर उस समय जो हुआ उस चरित्र को मुझसे सुनिए। हे नारद, मेरा घमंड चूर चूर हो गया। ये परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि मेरा घमंड चूर चूर हो गया और अपने मनोरथ के अपूर्ण रहने से मुझ आनंद रहित के हृदय में विस्मय हुआ। मैंने मन में अनेक प्रकार से विचार किया कि वे निर्विकार जितात्मा तथा योग परायण शिव स्त्री को किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा उपाय सोचा जाए और ऐसा उपाय किया जाए। तो इत्थम विचार्य बहुधा तदाहम विमदो मुने हरिम तम सो स्मरम भक्त्या शिव आत्मनः स्वदेहदम अस्त्वम च शंभु अस्तर त्रिदि नवाक्य समन्वितः तच्छुत्वा भगवानासु बभूवार्विहि मे पुरा चतुर्भुजो रवीन्द्राक्षः शंख पद गदाधरः ललसत्पीततः श्याम तर्नु भक्त्या प्रियो हरि तम दृष्ट्वा तादृशमहं स्वशरण्यं मुहुर्मुहुः असत्त्वं च पुनः प्रेम्णा वाग्य गदा गदया गिरा। तो हरिरान्कन्य ततोस्त्रोक्त्रं सप्रसन्नम उवाच माम दुःखहा निज भक्तानां ब्राह्मणं शरणं गतम। तो हे मुने, इस प्रकार अनेक तरह से विचार करके अहंकार रहित मैंने उस समय अपने जन्मदाता शिव स्वरूप उन विष्णु का भक्ति पूर्वक स्मरण किया और दीनता पूर्ण वाक्यों से युक्त कल्याणकारी स्तोत्रों से मैं उनकी स्तुति की और उसके बाद स्तुति करने के बाद उसे सुनकर चतुर्भुज कमल नयन शंख पद गदाधारी पीतांबर से सुशोभित तथा श्याम वर्ण के शरीर वाले भक्त प्रिय भगवान विष्णु शीघ्र ही मेरे सम्मुख प्रकट हो गए। उस प्रकार के स्वरूप वाले शरणागत वत्सल उन भगवान को देखकर मैंने पुनः प्रेम से गदगद वाणी में बार बार उनकी स्तुति की। अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले भगवान विष्णु उस स्तोत्र को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो मुझ शरणागत ब्रह्मा से कहने लगे। तो हरिवाच अर्थात भगवान विष्णु क्या बोल रहे हैं, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं। विधे ब्रह्मन् महाप्राज्ञ धन्यवस्त्वं लोककारक किमर्थम स्मरणं मेध्य कृत्यं च क्रियते नुतिः किम जातं ते महदुखम मदग्रे तद धुना श्याम शिष्याम तत्सर्वम नात्र कार्या विचारणा। तो भगवान विष्णु बोले, हे विधे, हे ब्राह्मण, हे महाप्राज्ञ, आप धन्य हैं। हे लोककर्ता, आपने आज किस लिए मेरा स्मरण किया और किस लिए आप मेरी स्तुति कर रहे हैं। ये भगवान विष्णु परमपिता ब्रह्मा से कह रहे हैं कि आपने मुझे किस लिए बुलाया और आपने मेरी इस प्रकार से स्तुति क्यों की, क्या कारण है कि आप हमको इस तरीके से बुलाए। तो आपको कौन सा महान दुख हो गया उसे अभी बताइए, उस संपूर्ण दुख का मैं नाश करूंगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इत विष्णोर्वचः श्रुत्वा किंचिदुच्छ वासिताननः अवोचम वचनम विष्णु प्रणम्य सुकृतांजलि देव देव रमानाथ
माद्यार्थ शृणुमानद श्रुत्वा च करुणां कृत्वा हर दुखम कमावह। तो रुद्र समहो हरनार्थम ही कामं प्रेषितावाहनम परिवार युतम विष्णु समारम मधु बांधवम चक्रुस्ते विधुपोपायाम निष्फला अभ वंशते न भक्तस्य सम्मोहो योगिनः समदर्शिनः इत्याकर्म बचो में स हरिर्मा प्राह विस्मितः विज्ञाताखिल दो ज्ञानी शिव तत्व विशारदः। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विष्णु के इन वचनों को सुनकर मैंने दीर्घ श्वास लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विष्णु से यह वचन कहा, हे देव देव, हे रमानाथ, मेरी बात सुनिए और हे मानद, उसे सुनकर दया करके मेरा दुख दूर कीजिए तथा मुझे सुखी कीजिए। मैं बड़े कष्ट में हूं, मेरे दुख को दूर कीजिए। हे विष्णु, मैंने रुद्र के सम्मोहन के लिए सब परिवार मारगण तथा वसंत के साथ काम को भेजा था। उन्होंने शिव जी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु वे सब निष्फल हो गए। उन समदर्शी योगी को मोह नहीं हुआ। मेरा यह वचन सुनकर शिव तत्व के ज्ञाता, विज्ञानी तथा सब कुछ देने वाले वे विष्णु विस्मित होकर मुझसे कहने लगे। विष्णुरुवाच, भगवान विष्णु बोले, कस्मादे तो रीति मतिस्तो जाता पितामह सर्वं विचार्यम सुविधा ब्रह्मण सत्यम ही तद्दद। तो विष्णु जी बोले, हे पितामह, आपकी इस प्रकार की बुद्धि किस कारण से हो गई है? हे ब्रह्मण, अपनी सुबुद्धि से सब विचार कर मुझसे सत्य सत्य उसे कहें। ये भगवान विष्णु परमपिता ब्रह्मा से कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि इस प्रकार से कैसे हो गई है, और जो सत्य सत्य हो उसे आप हमसे कहिए। तो ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, श्रृणुतात चरित्रम तत् तव माया विमोहिनी तदधीनम जगत सर्वम सुखद खादि तत्परम या वै प्रेषिताश्चहम पापम कर्तु समुद्यतः आसम तृष्णु देवेश वदामि तव शासनात् सृष्टि प्रारंभ समय दश पुत्रा ही जजिग्रे दक्षाधास्ता नया चैका वाग्य भाप्य अति सुंदरी धर्मो वक्ष स्थलात्मको मनसो न्योपि देहतः जातस्त्रम सुततः ताम दृष्ट्वा मम मोहो भवदरे क्रुदृष्ट्याम ताम समुद्राक्षम तव माया विमोहितः तत्क्षण द्वार अगस्त्य माम निंदत्सु तानपि धिक्कारं कृतवान् सर्वान् निजं मत्वा परम प्रभुं ज्ञानिनं योगिनं नाथं भोगिनं विजितेन्द्रियं पुत्रो भूत्वा मम हरे निंदन दन्मां च समच्छतः इति दुःखं महन्मने हि तदुक्तं तव सन्निधौ गृहीयाद्यपि पत्नीं सस्वां सुखी नष्ट दुःखदधि एतदर्थं समायात शरणं तव केशवः। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे तात, अब उस चरित्र को सुनिए। यह आपकी माया मोहने वाली है। सुख दुख में यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी माया के द्वारा प्रेरित होकर मैं इस प्रकार का पाप करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। हे देवेश, आपकी आज्ञा से मैं कह रहा हूं, आप उसे सुनिए। सृष्टि के प्रारंभ में मेरे दक्ष आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए और मेरी वाणी से एक परम सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसमें धर्म मेरे वक्ष स्थल से, काम मन से तथा अन्य पुत्र मेरे शरीर से उत्पन्न हुए। हे हरे, कन्याओं को देखकर मुझे मोह हो गया। मैंने आपकी माया से मोहित होकर जब उसे कुदृष्टि से देखा
तब उसी समय महादेव जी ने आकर मेरी तथा मेरे पुत्रों की निंदा की। हे नाथ, उन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ तथा प्रभु मानकर ज्ञानी योगी जितेंद्री भोग रहित मुझ ब्रह्मा को तथा मेरे पुत्रों को धिक्कारा। ये परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं भगवान विष्णु से कि हमारी पुत्री और पुत्रों के ऊपर मोह के द्वारा कुदृष्टि हुई, जिसे आके भोलेनाथ ने धिक्कारा और भोग रहित मुझ ब्रह्मा को तथा मेरे पुत्रों को धिक्कारा। हे हरे, मेरे पुत्र होकर भी शिव ने सबके सामने ही मेरी निंदा की, यही मुझे महान दुख है। इसे मैंने आपके सामने कह दिया। यदि वे पत्नी ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा और मेरे मन का कष्ट दूर हो जाएगा। हे केशव, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। तो ब्रह्मोवाच इत्य कर्म वचों में ही ब्राह्मणो मधुसूदन विहस्य माद्रुतम प्राह हर्षयन भव कारकम। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझ ब्रह्मा का यह वचन सुनकर विष्णु हंसकर मुझ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को हर्षित करते हुए शीघ्र ही कहने लगे। तो विष्णु वाच विधे शृणु ही मदाक्यम सर्वं भ्रम निवारणम सर्वं वेदाग मादीनाम समतम परमार्थतः महामूढ़ मतिश्चाद्य संचातोषी कथम विदे वेद वक्तापि निखि लोक करता ही दुर्मति। तो विष्णु बोले, हे विधे, संपूर्ण भ्रम का निवारण करने वाले और वेद तथा आगमोदों द्वारा अनुमोदित परमार्थ युक्त मेरे वचन को सुने। हे विधे, वेद के वक्ता तथा समस्त लोकों के कर्ता होकर भी आप इस प्रकार महामूर्ख तथा दुर्बुद्धि युक्त किस प्रकार हो गए हैं। तो हे मंदात्मक नन, आप अपनी जड़ता का त्याग करें और इस प्रकार की बुद्धि न करें। संपूर्ण वेद स्तुति द्वारा क्या कहते हैं, अच्छी बुद्धि से उनका स्मरण करें। हे दुर्बुद्धे, आप उन परेश रुद्र को अपना पुत्र समझते हैं। वे विधे आप वेद के वक्ता हैं, फिर भी आपका समस्त ज्ञान विस्मृत हो गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि इस समय आपकी सुबुद्धि नष्ट हो गई है और आप में कुमति उत्पन्न हो गई है, जो आप शंकर को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। भोलेनाथ की कृपा जो भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं उनके ऊपर सदैव बनी रहे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।